डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 2 के चौथे क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। और चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले इसका पहला दूसरा क्वेश्चन जो दिया, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो द्विघात समीकरण तक इसे बनाना है, इस सवाल को हल करना है। जबकि प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस पर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने की बात करें, जबकि यहाँ पर केवल समीकरण बनाने के लिए छोड़ रहा है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर केवल समीकरण बनाइए। तो हम इसे पूरा का पूरा हल करेंगे चाल तक कि रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। जैसा प्रश्न दिया हुआ है उसके आधार पर ही हम इसे सॉल्व करेंगे। रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो मान लेना है, माना रेलगाड़ी की चाल x है। अब हमने चाल x माना है तो यहां पर एक फार्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अगर हमें समय निकालना है तो दूरी बटे चाल, क्योंकि समय का डिफरेंस बोल रहा है कि 3 घंटे अधिक ले लेता है। तो हमारे पास जो दूरी है 480 किलोमीटर है और उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड जो दी हुई है x दी हुई है। तो ये बोल रहा है कि अगर उसकी 8 घंटे कम हो जाती चाल तो 480 किलोमीटर जाने के लिए उसे अगर x किलोमीटर की चाल से चले तो उस 3 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। इसे हम हल करेंगे। तो इसका हमने एलसीएम लिया पहले, तो एलसीएम जब लेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा और इसका गुणा इसमें हुआ तो 480x हो गया और इसका गुणा इसमें हुआ तो 480 गुणे x माइनस 8 बराबर 3। इसको हल करेंगे तो 480x ये बना, 480x ये बन गया और माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 अट्ठाई 64 आ जाएगा। 6 8 25 6 38 हो जाएगा बटे इसका भी गुणा कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। 3 बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले एक कैंसिल हो गया तो 3 का गुणा हमने इसमें किया तो 3840 आया बराबर इसका गुणा अगर हम इसमें करें तो 3x स्क्वायर माइनस 8x। इसे साधारण तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और सरल करने के लिए तो ये जो 3 गुणा में है तो ये भाग में आ जाए क्योंकि ये कट रहा है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 8 40 बटे 3। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24, ये कट गया 1280 आया। तो हमारा समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280 और इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसे दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि हमारा 1280 8 आ जाए डिफरेंस, या किसी प्रकार से 8 आना चाहिए यहाँ पे। तो 1280 का फैक्टराइजेशन हम यहाँ करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 2 छक्का 12 2 चौको 8 ये बना, 2 से करने पर 320 आएगा, 2 से करने पर 160 आएगा, 2 से करने पर 80 आएगा, 2 से करने पर 40 आएगा। तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 40 इन दोनों का डिफरेंस 8 का है। तो हम इसे लिखेंगे 40x माइनस का 40x धन का 32x माइनस 1280 बराबर 0। ये फैक्टराइज करने पर 32 और 40 फैक्टर मिलेंगे हमें। तो इसे हम फैक्टराइज करते हैं, कॉमन निकालते हैं। यहाँ से कॉमन आएगा x, तो x माइनस 40 आया और यहाँ से कॉमन आएगा हमारा 32। तो 32 अगर कॉमन आया तो x माइनस 40 हमारा यहाँ भी आएगा। तो x माइनस 40 हमारा कॉमन फैक्टर मिल रहा है दोनों में और यहाँ पर मिल रहा है x प्लस 32 बराबर 0। एक बार जब x माइनस 40 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 40 और x धन 32 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 32। तो ये हमारा माइनस का आ रहा है और चाल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम हटा देंगे। हमारे पास पॉजिटिव वे होगा 40। अतः रेलगाड़ी की अभीष्ट चाल 40 किलोमीटर पर आवर होगी।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की जो अभीष्ट चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर होगी। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने इसको प्रश्न के अनुसार सेट किया है। दूरी 480 है और चाल कितनी है, x-8 किलोमीटर के हिसाब से अगर चलती है 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर कम कर दिया जाता है तो 3 का डिफरेंस आ जाता है, मतलब 3 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। और इसके आधार पर हमने सॉल्व कर दिया और यहाँ पर बनाया हमने समीकरण बनाने की वजह से फैक्टराइज करके सॉल्व किया है और हमें मिल रही है फाइनल उसकी चाल। रेलगाड़ी की जो फाइनल चाल मिली 40 किलोमीटर पर आवर मिल रही है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।